कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा सीट से। जी हां, नमस्कार, स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं दीक्षा और आइए बात करते हैं आज लोकसभा चुनाव की। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अमेठी परंपरागत सीट अमेठी के अलावा राहुल गांधी सुप्रीमो हैं जो कांग्रेस पार्टी के, वो छिंदवाड़ा से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह से छिंदवाड़ा को जो है कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग सरकार जो है कांग्रेस की, छिंदवाड़ा जो है सबसे सेफ सीट मानी जाती है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कयास लगाए जा रहे हैं इसके पीछे कि राहुल गांधी को अमेठी सीट के अलावा भी छिंदवाड़ा सीट से जो है चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है? निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि हम बात करें छिंदवाड़ा की, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट लगातार यहाँ पर कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही है और ये सीएम कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है। ये यूं कहा जाता है कि कमलनाथ लगातार वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे थे। बहरहाल जो एक सर्च जारी थी अमेठी के बाद, ऐसी कोई सीट जो जहाँ से राहुल गांधी को बिल्कुल सेफ तरीके से जिताया जा सके, या यूं कहें कि कांग्रेस का गढ़ जहाँ पर राहुल गांधी को ज़्यादा मेहनत न करते हुए जीत मिल जाए, ऐसी सीट तराशी जा रही थी। अमेठी के बाद अब जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि जो कमलनाथ है, कमलनाथ अभी सीएम है, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको विधायक का चुनाव लड़ना है, ऐसे में सीट खाली होती है। सीट खाली होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ उनके बेटे नकुलनाथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी आलाकमान का सवाल है, राहुल गांधी के लिए एक सेफ सीट तलाशी जारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जो छिंदवाड़ा सीट है सबसे सेफ मानी जाती है। कमलनाथ 9 बार से यहाँ पर सांसद रहे हैं, ऐसे में उनका वर्चस्व है। उसके अलावा भी सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, वो मुखिया है और बार बार कांग्रेस वहां से छिंदवाड़ा मॉडल की भी बात करती है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए वहां से चुनाव लड़ना बाकी सेफ माना जा रहा है। और अमेठी के बाद, अमेठी से लगातार वो सांसद जीतते आ रहे थे, लेकिन पिछले बार के इलेक्शंस में जो जिस प्रकार की कंपटीशन उनको मिली है स्मृति ईरानी से, उसको लेकर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं सेफ सीट तलाशने में लग गई है। और सेफ सीट तलाशने में उनकी तलाश जो है वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा पर केंद्रित होती नजर आ रही है। और जिस तरह की भी बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, कमलनाथ के गढ़ से राहुल गांधी यानी कांग्रेस सुप्रीमो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार की अटकलें तेज हो गई है, सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल राहुल, जिस तरह की आपने हमें बताई खबर कि अमेठी में पिछली बार उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया था स्मृति ईरानी ने, और अगर सूत्रों की माने तो पिछली बार राहुल गांधी सिर्फ 1 लाख वोट से जो है स्मृति, लगभग 1 लाख वोट थे स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में जो डिफरेंस था वोटों में, गिनती में, तो राहुल गांधी सिर्फ लगभग 1 लाख वोटों से जीत गए थे स्मृति ईरानी से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अपनी राहुल गांधी की संसदीय सीट को जो है बचा कर रखना चाहती है, सेफ रखना चाहती है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती उनकी सीट पे। ये भी वजह हो सकती है कि वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी और क्षेत्र से भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले इलेक्शन की यदि बात करें तो स्मृति ईरानी, जो कि 15-20 दिन पहले टिकट तय हुआ था उनका अमेठी से, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से स्मृति ईरानी ने उन्हें लगातार एक टक्कर दी थी। माना जाता है कि इस सीट पर जो जीत का डिफरेंस होता है, जीत का अंतर होता है, वो 5 लाख के करीब होता है। लेकिन पिछले इलेक्शन में 1 लाख वोटों से सिर्फ राहुल गांधी चुनाव जीते थे। ऐसे में 4 लाख वोट कम होने के कारण अब चिंताएं बढ़ गई है अमेठी में। लगातार अगर हम बात करें, स्मृति ईरानी पिछले 4 साल चुनाव हारने के बाद भी लगातार अमेठी की बेटी बनकर लगातार लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रही है, जुट रही है। और एक कहा जाता है कि कोई ऐसा सप्ताह नहीं होता या कोई ऐसा महीना नहीं होता है जब स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा नहीं होता। तो ऐसे में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार कांग्रेस के गढ़ अमेठी में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, जहां कांग्रेस 2019 में राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सामने करना चाहते हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। लिहाजा अब जगह जगह से कोई ऐसी सेफ सीट चुनी जा रही है, ढूंढी जा रही है, जहां से राहुल गांधी को चुनाव लड़ा जा सकता है। और दीक्षा, मैं और एक बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि छिंदवाड़ा सेफ जोन माना गया है कांग्रेस पार्टी के लिए,
ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस सुप्रीमो वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा भी एक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ से, जी हां, ये जो वो श्रेष्ठ पूर्व सीएम अशोक चौहान का गढ़ माना जाता है और कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी 1 2 नहीं बल्कि 3 सीटों से भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र को लेकर कांग्रेस चिंतित है और वो चाहती है कि कहीं भी रिस्क ना लिया जाए और जो सबसे सेफ सीट रहेगी वहां से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा। बहरहाल ये कयास है, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं सत्यता नजर आ रही है, चूंकि कमलनाथ ने इशारा कर दिया है कि राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे वो वहां से लड़ सकते हैं। वो जो सीट है कमलनाथ की, चूंकि कमलनाथ को विधायक चुनाव लड़ना, ऐसे में छिंदवाड़ा सबसे सेफ माना जाएगा, चूंकि सीएम कमलनाथ का गढ़ है और लगातार जिस प्रकार का छिंदवाड़ा मॉडल की बात करती है उसको प्रस्तुत करके पूरे प्रदेश में यह दिखाया जाएगा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं उन पर सेंधमारी की कोशिश में है। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से देख रहे हैं हम कि अमेठी के बाद अब छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के बाद हो सकता है नांदेड़ से भी राहुल गांधी, जो कांग्रेस सुप्रीमो माने जाते हैं, अपने लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और वैसे भी जिस तरह से हम पहले भी खबरें सुनते आ रहे हैं कि शिवसेना ने भाजपा को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा है उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं करने देंगे। तो इन सारी खबरों के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि राहुल गांधी की संसदीय सीट को लेकर कांग्रेसी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की खबरें और अनुमान लगाए जा रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।